नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास के अंदर। हमने पिछले वीडियो में हमने बात की थी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में मानसिक योग्यता के अंदर ओड मैन आउट से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कौन कौन से टाइप के पूछे जाते हैं, यानी जो भिन्न आकृति से संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो किस किस प्रकार से भिन्न आकृति आपसे पूछी जा सकती है। इस वीडियो में हम कई सारे उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि आपके पेपर में किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। आपके पेपर में भिन्न आकृति छांटिए या ओड मैन आउट नाम दिया जाएगा। आपके पास में जो बुक है उसमें क्लासिफिकेशन नाम भी हो सकता है, वर्गीकरण नाम भी आपको देखने को मिल सकता है, या फिर भिन्न आकृति परीक्षण से संबंधित नाम भी मिल सकता है। आपके सामने पहला क्वेश्चन, इसका उत्तर बताइए, इन चारों आकृतियों में से अलग आकृति कौन सी है। आपको भिन्न आकृति बताना है। आपके सामने चार आकृतियां दी गई है, ए बी सी डी। इन चारों आकृतियों में से तीन आकृति किसी न किसी रूप से समान है, एक आकृति भिन्न है। भिन्न आकृति को आपको पहचानना है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, पहली आकृति के अंदर ए में देखते हैं हम। ए में त्रिभुज ऊपर की तरफ है और नीचे वर्गाकार आकृति नीचे की तरफ है। इसी प्रकार बी आकृति में त्रिभुज ऊपर की तरफ है, दूसरी साइड में वर्गाकार आकृति है। इसी साइड में एक साइड में त्रिभुज है, दूसरी साइड में वर्गाकार आकृति है। लेकिन सी आकृति में आप देखेंगे कि ये त्रिभुज और वर्गाकार दोनों एक ही साइड के अंदर है। इस साइड में ये ना दोनों के दोनों, सी आकृति इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा उत्तर होगा? सी। अगला प्रश्न आपके सामने है, इन चारों आकृतियों में से अलग आकृति बताइए। ओड मैन आउट से संबंधित क्वेश्चन हम हल कर पा रहे हैं यहाँ पर मानसिक योग्यता परीक्षण से संबंधित। आपके पेपर के अंदर पार्ट फर्स्ट के अंदर देखने को मिलेंगे ये प्रश्न। शुरुआत के 4 प्रश्न होंगे मानसिक योग्यता के अंदर, ओड मैन आउट के रहेंगे। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसमें अलग आकृति कौन सी है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, यहाँ पर जो आकृति है बाकी तो सेम है, लेकिन ये इस प्रकार आकृति बनी हुई है, यहाँ पर भी इसी प्रकार आकृति बनी हुई है, यहाँ पर भी इसी प्रकार बनी हुई है। लेकिन बी आकृति में देखेंगे तो यहाँ पर ये त्रिभुजाकार आकृति बनी हुई है। ये अलग आकृति हो गई इन तीनों से। ये ए के अंदर, सी के अंदर, डी के अंदर, ये तीनों के तीनों किसी न किसी हद तक एक समान है, लेकिन बी आकृति इससे अलग है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? बी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप विद्यार्थियों के सामने है। इस प्रश्न में बताइए सही उत्तर कौन सा होगा। बताइए प्यारे विद्यार्थियों, इसमें कौन सा उत्तर सही होगा। ए आकृति में देखेंगे एक तीर का निशान ऊपर की तरफ जा रहा है, एक नीचे की तरफ आ रहा है ना। इसी प्रकार एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। इसी प्रकार सी आकृति में एक तीर नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ। इसी प्रकार डी आकृति के अंदर देखेंगे तो एक इधर, एक इस साइड में, एक इस साइड में, एक इस साइड में। लेकिन बी आकृति की तरफ देखिए आप, बी आकृति में ये वाले दोनों तीर एक साइड में ही है ना। बाकी सभी में जो तीर के निशान थे एक एक साइड में है, दूसरा दूसरी साइड में है। इसी प्रकार है ना। लेकिन बी आकृति में जो चित्र दिया गया है उसमें एक जो तीर का निशान है ये दोनों के दोनों एक साइड में है, बाकी सभी में एक विपरीत दिशा के अंदर तीर के निशान दिए गए हैं। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? बी इसमें बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न आसानी से समझ में तो आ रहा है ना आप सभी के। इस प्रकार के क्वेश्चन है आपके पेपर में 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे पेपर में सबसे पहले ही, बिना आकृति छांटियन से संबंधित। अगर ये समझ में नहीं आ रहे हैं तो पिछला वीडियो जाकर देख लीजिए, उसमें हमने बताया है कि आपको किस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, बताइए इसमें सही उत्तर। मैं देख पा रहा हूं आप विद्यार्थियों के आंसर। सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए, इनमें से अलग आकृति कौन सी है। देखिए क्या भिन्नता दिखाई दे रही है इसमें। पहली आकृति में हम देखते हैं ए आकृति में, तो यहाँ वाली इस जगह इस प्रकार से ये आकृति बनी हुई है, इस प्रकार
इसी प्रकार बी आकृति में इसी प्रकार की आकृति बनी हुई है। सी में देखेंगे तो इसी प्रकार की आकृति बनी हुई है, लेकिन डी में इस प्रकार की आकृति नहीं है, इसमें बिल्कुल सीधी आकृति बनी हुई है इस प्रकार। तो इसमें अलग कौन सा हो गया? डी हो गया। अलग आकृति कौन सी होगी इसमें? डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसमें बताइए आप सभी विद्यार्थी, आसान सा सवाल है, आसानी से आप हल कर पाएंगे। बताइए सभी विद्यार्थी कमेंट में कौन सा उत्तर सही होगा। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ए आकृति में इस साइड के अंदर एक निशान दिया गया है, ये वाला है ना। बी आकृति में यहां पर ये निशान दिया गया है, सी में यहां पर ये दिया गया है, लेकिन डी आकृति में देखेंगे तो डी में दोनों साइड में आ गए। तो इसमें भिन्न आकृति कौन सी हो गई? बताइए। बिल्कुल सही जवाब डी इसमें बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्योंकि बाकी सभी में एक एक लाइनें हैं, लेकिन डी के अंदर दोनों साइड में दो लाइनें होने की वजह से डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए, अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया है तो आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। हमारे साथ में टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं, या फिर फेसबुक पर जुड़ने के लिए नमस्ते नवोदय एग्जाम फेसबुक पर सर्च कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हमारी वेबसाइट www.namastenavodayaexam.in। इनके अलावा हमारा एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर, नमस्ते नवोदय एग्जाम नाम सर्च करके ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट, इस प्रश्न में बताइए अलग आकृति कौन सी है चारों में से? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए, फर्स्ट के अंदर अगर हम देखते हैं तो यहां पर एक प्लस का निशान दिया गया है और एक बिंदु दिया गया है ना। इसी प्रकार बी आकृति में देखेंगे तो बी में एक प्लस का निशान दिया गया, एक बिंदु दिया गया है। इसी प्रकार सी आकृति में हम देखते हैं तो एक प्लस का निशान है और एक बिंदु है ना। लेकिन डी आकृति में हम देखेंगे, ध्यान से देखिए डी आकृति को, डी में यहां पर एक क्रॉस का निशान दिया गया है और एक बिंदु दिया गया है। बाकी सभी में प्लस के निशान है और बिंदु है, जगह चेंज हुई है, लेकिन डी आकृति में प्लस की जगह क्रॉस का निशान आ गया। तो ये आकृति इन तीनों से भिन्न आकृति हो गई। बहुत ही आसानी से हल करने वाले सवाल आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। आपका पेपर इतना आसान होगा कि आप नवोदय एंट्रेंस एग्जाम आसानी से क्रैक कर पाएंगे। आपका सिलेक्शन करवाना हमारा दायित्व है, आप तो बस तैयारी कीजिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बताइए आप विद्यार्थी, इन चारों में से अलग आकृति कौन सी है? बताइए प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी आकृति अलग आकृति है इसमें? देखिए, बाकी सभी के अंदर तो एक ये ओ का निशान दिया गया है, एक क्रॉस का निशान दिया गया है, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, लेकिन सी आकृति में ये क्रॉस का निशान ही नहीं है। इनके अलावा क्या भिन्नता है? इनके अलावा बाकी सभी में तो ये ओ का निशान है, ये त्रिभुज के अंदर दिया गया इसमें, लेकिन सी के अंदर त्रिभुज से बाहर दिया गया है। तो सी इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें अलग आकृति कौन सी हो जाएगी? सी इसमें बिल्कुल सही उत्तर आकृति हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना आप सभी को? कमेंट बॉक्स में बताइए सभी विद्यार्थी, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ऑड मैन आउट से संबंधित यानी भिन्न आकृतियों से संबंधित जो प्रश्न आएंगे वो इसी प्रकार के आने वाले हैं। आप आसानी से हल कर पाएंगे। अपने मित्रों को बता दीजिए कि नमस्ते नवोदय एग्जाम पर जो क्लासें करवाई जा रही है हूबहू प्रश्न पेपर में वैसे के वैसे आते हैं। अगर आप ये क्लासें देख लेंगे ना तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अगला प्रश्न, इन चारों आकृतियों में से भिन्न आकृति बताइए। बताइए प्यारे विद्यार्थियों, ए बी सी डी ये चार आकृतियां आपके सामने हैं। इनमें से अलग आकृति कौन सी है? ए आकृति देखिए, फिर बी देखिए, सी देखिए और डी देखिए। अलग आकृति कौन सी है? ये सारी की सारी आकृतियां देखिए और बताइए।
यहां पर देखिए ए आकृति में हम देखते हैं तो ये तीर का निशान इस जगह पर है, ऐसे है ना, ये वाला इधर। फिर ये घड़ी के आकार में घूम गया, इसको घुमाया ऐसे, इसको घुमाया तो ये तीर का निशान यहां पर आ गया, ये इधर की तरफ घूम गया। अगर इसको ऊपर की तरफ और घुमाते हैं तो तीर का निशान ऊपर जाना चाहिए, लेकिन सी में तो नीचे आ रहा है, ये नहीं हो सकता। फिर दोबारा घुमाएंगे तो ये इधर आ जाएगा। तो बाकी सभी के अंदर इस प्रकार घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा के अंदर घुमाया जा रहा है, घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाया जा रहा है, तो आकृतियां बन रही है। लेकिन सी आकृति के अंदर हम देखेंगे तो ये घड़ी के आकार में घूम रहा है, बाकी सभी में ऐसे घूम रहा है, लेकिन ये सी आकृति में उल्टी दिशा में घूम रहा है, तो सी इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आसान सा सवाल आपके सामने, कोई भी विद्यार्थी इसका जवाब दे सकता है। इसका जवाब गलत दे दिया तो मान के चलिए कि आपके सभी प्रश्न गलत हो रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करने की आवश्यकता है। बताइए, बाकी सभी में तो अंक दिए गए हैं, इसमें 3 दिया गया है, इसमें सर 4 दिया गया है, इसमें सर 7 दिया गया है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ दिया ही नहीं है। तो अलग कौन सी हो गई? डी हो गई। इसमें अलग कौन सी आकृति हो गई? डी हो गई। सभी विद्यार्थियों ने सही उत्तर दिए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें बताइए इन चारों में से अलग आकृति कौन सी है? आसान से सवाल आ रहे हैं ना आपके पेपर में, इसी प्रकार के पेपर के अंदर सवाल आएंगे आपको। हमारी क्लास से सीधे के सीधे प्रश्न उठाए जाते हैं, हम आपको दिखाएंगे अभी थोड़ी देर बाद में अगली क्लासों के अंदर, नेक्स्ट क्लासों के अंदर पिछले 20 सालों में आए हुए प्रश्न आपको दिखाने जा रहे हैं, किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं ओड मैन आउट से संबंधित, बिना आकृति छांटिए से संबंधित। देखिए, अलग आकृति बताइए क्या कॉमन लगा आपको इसमें? देखिए, बाकी सभी के अंदर तो ये आमने सामने, ये लाइन क्रॉस करेंगे तो ये गहरा किया गया है, लेकिन ए आकृति में आमने सामने वाला नहीं है, विपरीत साइड वाला है, तो ए इसमें भिन्न आकृति हो जाएगी। बाकी सभी आकृतियों में क्या था? आमने सामने वाली आकृतियां थी, वो गहरी रंग के थी, लेकिन ए में आमने सामने वाली आकृति गहरे रंग की नहीं है। तो सही उत्तर कौन सा हो गया? ए इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न, इसमें बताइए 4 आकृतियां आपके सामने हैं, इन चारों में से सही उत्तर बताइए सभी विद्यार्थी। देखिए, कौन सी आकृति सही होगी? ए आकृति में देखिए, सबसे पहले एक त्रिभुज दिया गया है। क्या दिया गया है? ये त्रिभुज दिया गया है सर। त्रिभुज के अंदर ऐसा का ऐसा एक त्रिभुज वो रख दिया ना। क्या किया है? त्रिभुज के अंदर त्रिभुज रखा है। बी में क्या किया है? बी में सर एक वृत्त है और वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त रख दिया, यही किया ना। त्रिभुज के अंदर त्रिभुज रखा, वृत्त के अंदर वृत्त रख दिया। इसी प्रकार डी में देखेंगे तो सर यहां पर तो वर्ग है। क्या है? वर्ग है। वर्ग के अंदर सर ऐसा का ऐसा वर्ग रख दिया। क्या रख दिया? वर्ग रख दिया। बाकी सभी में जो बाहरी वाली आकृति थी उसी प्रकार एक आकृति अंदर रखी हुई है, लेकिन सी के अंदर देखेंगे तो एक तो सर त्रिभुज है। सर त्रिभुज के अंदर त्रिभुज तो रखा है, लेकिन त्रिभुज को उल्टा कर दिया। क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। ये देखो, नीचे की तरफ कर दिया त्रिभुज को, बाकी में जैसा था वैसा का वैसा उठा कर रख दिया। लेकिन सी में क्या किया? सी में तो सर वापस नीचे की तरफ पलट दिया, जैसे जल प्रतिबिंब में होता है ना, वैसे कर दिया सर। तो सही उत्तर इसमें कौन सा हो जाएगा? सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न समझ में आ रहे हैं ना? एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होने देंगे। आप नवोदय के अंदर आसानी से करेक्ट कर पाएंगे, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, इसमें बताइए 4 आकृतियां हैं ना आपके पास में,
इन चारों में से अलग आकृति कौन सी है? सर इसका तो उत्तर हम बताएंगे, बताओ जल्दी। आप बता रहे हो तो कौन सा उत्तर सही होगा? देखो, ए आकृति है, उसके बाद में बी आकृति है, सी आकृति है और डी आकृति है। सर ए आकृति में ये एक साइड से ये धारदार हथियार की तरह दिखाई दे रहा है, खंजर दिखाई दे रहा है ना। सर बी में ये चक्कू सा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये एक साइड से धारदार दिखाई दे रहा है। सर सी में भी एक साइड से धारदार दिखाई दे रहा है, लेकिन डी के अंदर सर ये देखो दो धारदार दिखाई दे रहे हैं, दो चिमटी। सही उत्तर कौन सा हो गया? अलग कौन सा हुआ इसमें? डी हो गया, डी। किस किस ने सही जवाब दिया था? कमेंट बॉक्स में अपना नाम बताओ जल्दी। देखिए, अगर ऐसे प्रश्नों के जवाब आप सही दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप मानसिक योग्यता के अंदर ओड मैन आउट यानी बिन आकृति छांटने से संबंधित 4 के 4 प्रश्न सही कर देंगे। 5 अंक आपका कोई नहीं ला सकता, 5 अंक आपके आ जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक पर्सन है वो 1.25 अंकों का है। कितने अंकों का है? 1.25 अंक। 1.25 अंक एक सही प्रश्न का उत्तर देने पर होगा। अगर आप एक सही प्रश्न करेंगे तो कितने अंक मिलेंगे आपको? 1.25 अंक, 100 नंबर। ऐसे प्रश्न कितने आएंगे? सर 4 आएंगे, तो इसको 4 से गुणा करेंगे तो ये कितने अंकों के हो गए? 5 अंकों के हो गए। कितने अंकों के हो गए? 5 अंकों के। तो 5 अंक आपके कोई नहीं रोक सकता, बिना आकृति वाले नहीं रोक सकते ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें बताइए आप विद्यार्थी, 4 आकृतियां आपके सामने हैं, इन चारों में से अलग आकृतियां कौन सी हो गई? देखिए, सबसे पहले हमारे पास में एक चम्मच है। क्या है? चम्मच है। सर चम्मच से तो मैं खीर खाता हूं। क्या खाते हो? खीर खाते हो। बी के अंदर एक कांटा है। सर इसे तो मैं सेव खाता हूं, कटे हुए सेव, इसे लगा लगा कर। सी के अंदर एक कांटेदार चम्मच है। सर इससे तो मैं सेवइयां खाता हूं। डी के अंदर एक बाल्टी है। सर इसमें तो पानी भरते हैं। तो बाकी सभी खाने के काम आने वाली चीजें हैं, लेकिन ये बाल्टी अलग चीज हो गई। तो सही उत्तर कौन सा होगा? कौन सा होगा? डी इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी आकृति इसमें सही होगी? डी इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सही जवाब दे पा रहे हैं ना? इसके बताइए, इसका उत्तर क्या होगा? 4 आकृति आपके सामने आ गई है, चारों में से अलग आकृति कौन सी है? बताइए सभी विद्यार्थी। पहली आकृति के अंदर आप देखेंगे कि यहां पर ये 2 काले गहरे किए गए हैं, किए गए हैं ना। बी आकृति में भी ये बिंदु आमने सामने वाले 2 गहरे बिंदु काले किए गए हैं। इसी प्रकार डी आकृति में भी सर 2 बिंदु गहरे काले किए गए हैं। लेकिन सर मेरे को सी के अंदर 3 बिंदु गहरे काले दिखाई दे रहे हैं। कितने दिखाई दे रहे हैं? 3। 1 2 3। तो इसमें अलग कौन सी हो गई आकृति? कौन सी हो गई? सी इसमें अलग हो गई। कौन सी हो गई? सी अलग हो गई। तो सी अलग हो गई तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा? सी इसका उत्तर है, सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा उत्तर होगा? सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें बताइए आप सभी, कौन सा अलग आकृति है? सर ए में तो मेरे को होठ दिखाई दे रहे हैं, इतने सुंदर होठ किसके हैं? सर बी में तो मेरे को नाक दिखाई दे रही है, नाक दिखाई दे रही है ना। सी में क्या दिखाई दे रहा है? अपना हाथ। क्या दिखाई दे रहा है? हाथ। लेकिन डी में आंखें दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? आंखें दिखाई दे रही है। ये तो चारों शरीर के अंग हो गए, अलग कैसे हुआ इसमें? बताओ। बिल्कुल सही। होठ, नाक, आंख, ये तो शरीर, सिर से ऊपर के भाग हैं, गर्दन से ऊपर के भाग हैं, हमारी गर्दन से ऊपर के भाग हैं। लेकिन हाथ ये अलग हो गया इसमें, तो सी इसमें अलग उतरे
हो गया सी आकृति। अगला प्रश्न, इसमें बताओ 4 आकृतियां दी गई है। पहले आपको एक 2 पूरी दी गई है। क्या दी गई है? पूरी खाई हुई है ना, मीठी मीठी स्वादिष्ट। बी के अंदर प्लेट दी गई है। क्या दी गई है? प्लेट। प्लेट में पूरी रखकर खा सकते हो। सी में एक चपाती रोटी दी गई है आपको। डी में परांठा। सर परांठा खाए हुए कितने दिन हो गए, परांठा तो मेरा मन कर रहा है, मैं परांठा खा लूं। तो बताइए इन सभी चारों में से अलग उत्तर कौन सा हो गया? पूरी भी खा सकते हो, रोटी भी खा सकते हो, परांठा भी खा सकते हो, लेकिन प्लेट को खा नहीं सकते, प्लेट के अंदर रखकर खा सकते हो। तो अलग आकृति कौन सी हो गई? बी आकृति। कौन सी हो गई? बी आकृति। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? बी इसमें बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, यहां पर 4 आकृतियां दी गई है ए बी सी डी। इन चारों में से अलग आकृतियां कौन सी है? अब बताइए आप विद्यार्थी, कौन सी आकृति अलग आकृति है? देखिए सर, इसमें तो वृत्त है, तो इसमें भी है, इसमें क्रॉस का निशान है, इसमें भी है, इसमें वर्ग है, त्रिभुज है, ये चारों के चारों सर सभी में है ना? तो कैसे करेंगे इसको हल? क्या इसमें घड़ी के आकार में घूम रहा है या घड़ी के विपरीत दिशा के आकार में घूम रहा है, ये देख लेंगे। सर यहां पर क्रॉस का निशान है। क्या है? क्रॉस का निशान। इसके पीछे क्या है? वृत्त है। क्या है? वृत्त है। अगर इसको घुमाएंगे आगे की तरफ घुमाएंगे तो क्रॉस का निशान और फिर पीछे वृत्त। ये देखो क्रॉस का निशान यहां पर आ गया ना, उसके पीछे वृत्त आ गया। और दोबारा घुमाएंगे तो क्रॉस का निशान आगे की तरफ आ गया, वृत्त पीछे की तरफ आ गया। फिर वापस घुमाएंगे, दोबारा घुमाएंगे तो क्रॉस का निशान आगे आएगा, पीछे वृत्त आएगा। लेकिन सर इसमें तो पहले वृत्त आ गया। ये देखो वृत्त आ गया, उसके पीछे क्रॉस का निशान है, तो इसमें डी आकृति अलग आकृति हो जाएगी। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? डी इसमें बिल्कुल सही उत्तर होगा। कितने % सही हो गए आपके? कमेंट बॉक्स में बताओ सभी। सही उत्तर हो रहे हैं या फिर देखने के बाद में हल कर पा रहे हैं? साथ साथ में हल करके के कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपके कितने % सही हो रहे हैं। अगला प्रश्न, इसमें बताओ अलग आकृति कौन सी है? कौन सी है? सर इसमें तो 3 लाइनें खींच दी बीच में, 1 2 3 खींच दी। त्रिभुज के बीच में भी 3 लाइन खींच दी, 1 2 और 3 सीधी रेखा खींच दी। इसमें भी 1 2 3 रेखा खींच दी। डी के अंदर एक ही रेखा खींची है, तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? डी इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसमें? डी इसमें बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बताओ आप, अब कुछ बच्चों के मन में आ रहा है सर ये तो आसानी से कर लेंगे। आपके मन में ये प्रश्न आ रहा है ना, इतनी सरल सरल आकृतियां सर क्यों बता रहे हो? लेकिन कुछ को ये भी नहीं आ रहा। बहुत सारी आकृतियां लेके आएंगे यहाँ पर आपके सामने। पहले हम खूब सारी आकृति लेके आएंगे, फिर पिछले साल कैसी आकृतियां पूछी थी वो लेके आएंगे, उससे पिछले साल कैसी आकृतियां पूछी, उससे पिछले साल कैसी आकृतियां पूछी, कई सालों में आए हुए प्रश्न यहाँ पर लेकर आएंगे। फिर आपको बताएंगे कि अब आगे कौन सी आकृतियां आ सकती है। फिर आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा और आपका सिलेक्शन नवोदय के अंदर हो जाएगा और आप नवोदय के अंदर प्रवेश ले लेंगे कक्षा 6 से। चलिए इसमें बताइए चारों में से कौन सा उत्तर सही होगा? ए बी सी डी में से देखिए, यहां पर एक वृत्ताकार आकृतियां हैं, ये गहरे रंग की, उसके अंदर एक वृत्त और रख दिया, गहरे रंग का रख दिया ना। बी के अंदर एक वर्गाकार आकृति है, उसके अंदर एक गहरे रंग का वर्ग रख दिया, ये वाला रख दिया ना।
इसी प्रकार सी के अंदर एक त्रिभुजाकार आकृति है, उसके अंदर एक त्रिभुज गहरे रंग का वो रख दिया ना। लेकिन यहां पर एक पंचभुजाकार आकृति है गहरे रंग की। कौन सी आकृति? पंचभुजा। एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा और पांच भुजा। लेकिन अंदर जो गहरे रंग की रखी वो एक, दो, तीन, चार भुजा वाली रखती। बाकी सभी के अंदर बाहर जो आकृति थी हुबहू आकृति अंदर रखी गई है, लेकिन डी आकृति में हुबहू नहीं रखी। तो कौन सा उत्तर हो गया इसमें? डी इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो गया। क्या हो जाएगा इसमें? डी इसमें बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं नमस्ते नवोदय एग्जाम नाम से, क्योंकि ये पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर भी शेयर की जाती है। इनके अलावा क्विज वगैरह हम अपडेट करते हैं, सेशन का अपडेट देते हैं, डीपीपी अवेलेबल करवाते हैं। तो जल्दी जाइए टेलीग्राम पर, आपके मोबाइल के अंदर टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम ऐप भी ज्वाइन कर लीजिए। अगर अभी तक हमारी एप्लीकेशन आपने डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाइए और नमस्ते नवोदय एग्जाम सर्च कीजिए। इस प्रकार का लोगो आपको दिखाई देगा। एप्लीकेशन अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड कर लीजिए और मोबाइल नंबर लगाकर अपना कोर्स सेलेक्ट कर लीजिए। तो अपने मित्रों के साथ में अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को फ़ायदा मिल सके। और बताइए कि नवोदय की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो नमस्ते नवोदय एग्जाम के अलावा यूट्यूब की दुनिया में, एप्लीकेशन की दुनिया में इतनी बेहतर तैयारी कहीं नहीं करवाई जा रही। अगर आपको नवोदय में सिलेक्शन लेना है तो नमस्ते नवोदय एग्जाम ही एकमात्र एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से आपका सिलेक्शन हो सकता है। धन्यवाद।